जब हम लोग नमाज पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं? अल्लाह अकबर। ये जो शब्द है अल्लाह हो अकबर, ये बहुत बड़ा रहस्य है। इसका रहस्यमयी अर्थ है। इसमें अल्लाह की भी पुकार है और अकबर की भी पुकार है। हो अल्लाह, हो अकबर, अल्लाह अकबर। यदि हम इन दो शब्दों को समझ लें तो बहुत रहस्य को हम लोग समझ जाएंगे। अल्लाह और अकबर जो है, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अकबर जो है, इसका यदि शब्द का अर्थ निकालें तो आत्मा का जो वर्ण करे वही अकबर है। अ से आत्मा, क से का, और वर जो है वर्ण करने वाले को वर कहते हैं। जैसे जब किसी का विवाह होता है तो स्त्री का वर्ण करते हैं, कन्या का वर्ण करते हैं, तो वह जो लड़का है, वह जो पुरुष है, वर कहलाता है। सियावर रामचंद्र की जय। यानी सिया का वर्ण करने वाले जो राम हैं उनकी जय की बात होती है। उसी तरह से यहाँ पर अकबर जो है, आत्मा का जो वर्ण करे उसे अकबर कहा गया है। लेकिन अकबर से पहले अल्लाह कहा गया है। अल्लाह का दो अर्थ होता है। एक समान अर्थ होता है गॉड, भगवान। अल्लाह माने भगवान। लेकिन यदि अल्लाह के अर्थ को समझें तो ALL अल होता है। इसको हम लोग ऑल कहते हैं और ऑल उच्चारण गलत है। वास्तव में ALL का उच्चारण जो है अल होता है और उसके बाद अल्लाह। तो अल माने क्या होता है? पूर्ण, संपूर्ण, पूरा। और आह जो है आहुति का आह है। अल्लाह यानी जब तक हम सब अपने मन के विकारों का पूर्णतया अंत नहीं करेंगे, उसकी आहुति पूर्ण रूप से उसकी आहुति नहीं कर देंगे, तब तक अकबर नहीं हो सकते हैं। क्योंकि जब तक हम सब के मन में विकार रहेगा, दोष रहेगा, तब तक हम सब आत्मा का वर्ण करने में सक्षम नहीं होंगे, समर्थ नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम सबको अपने मन के विकार को, दोष को, बुराई को हवन करना है, जलाना है, भस्म करना है, उसकी आहुति देनी है पूर्ण रूप से। थोड़ा भी अंश मात्र भी यदि बच गया हम सबके मन में विकार, तो फिर आत्मा और मन का मिलन नहीं हो सकता है। और जब तक आत्मा और मन का मिलन नहीं होगा, व्यक्ति अकबर नहीं बनेगा। आत्मा को जो वर्ण करे वही अकबर है। इसलिए अल्लाह और पूर्ण आहुति, अपने विकारों की पूर्ण आहुति देंगे तो आप अल्लाह के समकक्ष बन जाएंगे, आप आत्मा का वर्ण कर लेंगे। इसी को अल्लाह अकबर कहा जाता है। इसका ही वास्तविक अर्थ है। इसलिए इस रहस्य को समझिए और केवल चिल्लाने से काम नहीं चलेगा, उसको समझना पड़ेगा। अपने भीतर के विकारों की आहुति देनी पड़ेगी, तभी काम बनेगी, बात बनेगी।